हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं और इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में युष्मत् और अस्मत् शब्द जो त्रिलिंगी शब्द हैं और ऐसे त्रिलिंगी शब्दों का प्रयोग हम और आप कर रहे हैं। ये अलिंग प्रकरण हमारा और आपका चल रहा है। इस शब्द के प्रत्येक विभक्तियां अलग अलग रूपों में रहती हैं। अलग अलग शब्द प्रत्येक सूत्र के माध्यम से इसके सिद्ध होते हैं। युष्मत् माने तुम, अस्मत् माने मैं, और प्रथमा के एक वचन में सूत्र हमारे पास क्रम से चलते हैं। सर्वप्रथम सूत्र आया था त्वन मदोरेकत्वे, अर्थात एक वचन की विवक्षा में त्वन और मद आदेश होता है, परंतु त्वन और मद आदेश जो होता है, अगला सूत्र हमारे बीच में आ जाता है त्वम अहम सौ सा विभक्तयो, अर्थात सी विभक्ति के होने पर विभक्ति सहित युष्मत् शब्द के स्थान पर त्वम आदेश होता है और अस्मत् शब्द के स्थान पर अहम आदेश होता है। शब्द हमारा बन जाता है त्वम माने तू और अहम माने मैं। अब द्विवचन की विवक्षा में औ विभक्ति आती है। औ विभक्ति के आने पर सूत्र लगता है युवा वो द्विवाचीसु, अर्थात युष्मत् के स्थान पर युव और अस्मत् के स्थान पर आव आदेश होता है द्विवचन की विवक्षा होने पर। अब यहाँ पर जो युष्मत् और अस्मत् के स्थान पर युव और आव आदेश किया जा रहा है वो केवल मां पर्यंतम, अर्थात जहां तक मां है उस हिस्से तक ही आदेश होगा। यानी कि युष्मत् में मां के बाद में युष्म के मां के बाद अद शब्द बचता है, अस्मत् के मां के बाद में अद शब्द बचता है, तो उस अद शब्द का लोप करने के लिए 350 नंबर के सूत्र को स्मरण रखना है। एसाम विवक्ता वंत लोपा, और 350 नंबर का सूत्र जब वो आएगा तो उसकी विशेष व्याख्या आपके बीच में रखी जाएगी। और जब अद का लोप हो जाएगा तो हमारे बीच में स्थिति है युव धन औ आव धन औ। उसके लिए सूत्र हमारे बीच में आता है अमौचाम, अर्थात अम के स्थान पर और औ के स्थान पर आम आदेश होता है। युव धन आम और आव धन आम, यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र के माध्यम से दीर्घ हो जाने पर युवाम और आवाम प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में जस विभक्ति के आने पर युष्मत् धन जस और अस्मत् धन जस, इन दोनों विभक्तियों के आने पर एक नया सूत्र हमारे बीच में आता है जो विभक्ति सहित युष्मत् शब्द के लिए यूयम आदेश
और अस्मत् शब्द के स्थान पर वयम आदेश करने के लिए सूत्र हमारे बीच में है यूयम वयम जसी। अब यूयम वयम जसी सूत्र कहता है विभक्ति सहित युष्मद् अस्मदोः सविभक्तयोः यूयम वयम इति एतौ भवतो जसी परे। जैसे हमने सी विभक्ति लेकर आए थे, सी विभक्ति के लेके आने पर जो कार्य हमने किया था कि विभक्ति सहित हमने त्वम और अहम आदेश किया है, ऐसे ही जस विभक्ति सहित यूयम और वयम आदेश किया जा रहा है। तो प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में शब्द सिद्धि हो जाती है युष्मत् शब्द की यूयम और अस्मत् शब्द की वयम, ये हमारी सिद्धि हो जाती है यूयम वयम जसी। प्रथमा विभक्ति में क्रमशः त्वम, युवाम और यूयम, अहम, आवाम और वयम, यह प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। अब द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आते हैं। अब ये अपने को ध्यान रखना है कि द्वितीय विभक्ति के एक वचन में अम विभक्ति लेकर आए हैं, यानी कि वो एक वचन की विभक्ति है। और जहां एक वचन की विभक्ति आती है वहां पर त्वन मदो रेकत्वे, जो 345 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ चुका है, वह कहता है कि युष्मत् शब्द के स्थान पर त्वत आदेश होता है और अस्मत् शब्द के स्थान पर मत आदेश होता है। तो यहां पर भी वही व्यवस्था है कि हम किसको करें। तो त्वत आदेश कर दिया गया है, अम विभक्ति है। मत आदेश कर दिया गया है, अम विभक्ति है। तो वही मां पर्यंत हमें ये कार्य करना है। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है, हमारी स्थिति हो गई त्वत धन अम मत धन अम। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है एसाम विभक्तावंत लोपः। 350 नंबर का सूत्र हमारे बीच में आ जाता है। एसाम विभक्तावंत लोपः। अब ये सूत्र कह रहा है कि एसाम युष्मदादि नाम अंतस्थ लोपो भवति। युष्मद आदि शब्दों के अंतस्थ का लोप होता है विभक्ति के पड़े रहने पर। अंत माने अंत का लोप होता है। अब यहाँ पर भी युष्मद दस्मदो पदम पदात् षष्ठी चतुर्थी द्वितीयासु वसनसौ सूत्र की अनुवृत्ति लेकर हमें आना है। और अनुवृत्ति लेकर आने पर अब यहाँ पर जो आलोप किया जाता है, उस लोप करने के लिए व्यवस्था है कि कम हम किसका लोप करें। आदि लोपोन्त लोपश्च मध्य लोपस्ततैव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्ववर्मिके। अब श्लोक का अर्थ समझना है हमको। यहाँ पर एसाम विभक्तावंत लोपा से हमने लोप करना है और त्वन मदो रेकत्व से हमने आदेश कर दिया था त्वत धन अम और मत धन अम। अब यहाँ पर एसाम विभक्तावंत लोपा सूत्र से त्वत के तकार का लोप करना है। ये सूत्र यही बता रहा है कि आदि लोप हो, कभी आदि का लोप करो, कभी अंत का लोप करो, कभी मध्य का लोप करो। विभक्ति पद वर्णानाम, विभक्ति और पद जो युष्मद और अस्मद शब्द का चल रहा है, उस विभक्ति के आदि के होने पर कभी आदि का लोप, कभी अंत का लोप, कभी मध्य का लोप होता है। ऐसा आचार सार्ववर्मिके,
जो व्याकरण है कातंत्र रूपमाला, उस ग्रंथ के लेखक के द्वारा आपको निर्देशित किया जा रहा है। तो यहाँ पर एसाम विवक्ता वंदलोपा से जो त्वत् आदेश किया है उसके ता का लोप हो जाएगा। अब ता का लोप हो जाने पर स्थिति है त्व धन अम और मा धन अम, ये दोनों जगह की स्थिति है। पूर्व में सूत्र हमने पढ़ा था अमौचाम के अम के स्थान पर आम आदेश होता है। अब यहाँ पर त्व धन आम और मा धन आम, ये दो पोजीशन हमारी बन जाती हैं। अब दोनों पोजीशन हमारे बीच में आ जाने पर अब समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, तो शब्द बन जाता है त्वाम और शब्द बन जाता है माम। माने माम अस्मत् शब्द से बनेगा, त्वाम युष्मत् शब्द से बनेगा। दोनों जगह क्रम से सूत्र लगते हैं। सबसे पहले सूत्र लगता है तन मदो रेकत्वे, माने युष्मत् के स्थान पर त्वत् आदेश और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश। फिर एसाम विवक्ता वंत लोपा, जो त्वत् और मत आदेश किया है उसके ता का लोप हो जाता है। फिर स्थिति होती है त्व धन अम। यहां पर भी अकारे लोपम सूत्र की प्राप्ति है, तो आकार का लोप संभव है। तो जो प्रथमा विभक्ति का एक वचन बना है वही रूप पुनः बन जाएगा। इसलिए क्या करना, कहते अमौचाम, अम के स्थान पर आम आदेश करना है। अब अम के स्थान पर जब आम आदेश हो जाएगा तो धन आम, या समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम, सूत्र से दीर्घ करने पर त्वाम और माम, ये दोनों प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में षष्ठ विभक्ति आती है। अब षष्ठ विभक्ति हमारे बीच में आ जाती है और षष्ठ विभक्ति के आने पर युष्मद धन सस, अस्मद धन सस। अब ये दोनों विभक्तियां जब आ जाती है, युष्मद और अस्मद हमारे बीच में आ जाती है, तो सबसे पहला सूत्र हमारे बीच में आता है एसाम विवक्ता वंत लोपा। सस के स्थान पर अस बसता है, तो एसाम विवक्ता वंत लोपा। अब यहां पर ध्यान रखना, सूत्र से दकार के स्थान पर लोप करना है, दोनों के दकार का लोप करना है। अब यहाँ पर जो लोप किया जा रहा है जो श्लोक के माध्यम से कि आदि लोपो लोपस्य मध्य लोपस ततेव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्ववर्णिके। अब यहाँ पर पहले लोप कर रहे हैं, बाद में काम करेंगे। तो यहाँ पर दा में इसमत के दा का और अस्मत के दा का लोप हो जाएगा, एसाम विवक्ता वंत लोपा। तो हमारी स्थिति है युष्म धन सस और अस्म धन सस। अब अगला सूत्र हमारे बीच में आता है आम ससाहा। जी आम ससाहा सूत्र जो हमारे बीच में आया हुआ है वह कहता है युष्मत आदि शब्द, युष्मत अस्मद आदिभ्यः परम सस आन भवती, अर्थात युष्मत और अस्मत शब्द से परे हुए सस के स्थान पर आन आदेश होता है। अब सस के स्थान पर जब आन आदेश हो जाएगा तो हमारी स्थिति हो गई है युष्म धन आन और अस्म धन आन। यहाँ पर समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम,
सूत्र के माध्यम से दीर्घ आदेश हो जाएगा और दीर्घ आदेश होने पर युष्मान और असमान यह प्रयोग सिद्ध होते हैं। दोनों जगह ध्यान रखना है, क्रम से सूत्र लगते हैं। एसाम विवक्ता वंत लोपा, इससे इस्मत और अस्मत शब्द के दकार का लोप हो जाता है और दकार का लोप हो जाने के बाद में सूत्र आता है आन ससा। उस आन ससा सूत्र के माध्यम से सस के स्थान पर आन आदेश हो जाता है। अस्म धन आन और युष्म धन आन, यहां समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ आदेश हो जाने पर युष्मान और असमान ये दोनों शब्दों की सिद्धि हो जाती है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ऐसाम विवक्ता वंत लोपा सूत्र से अपन ने केवल दकार का लोप किया है और पूर्व में जब आया था तो अपन ने अध का लोप किया था। अब यहाँ पर दा का लोप किया है, पूर्व में अध का लोप किया था, सूत्र एक ही है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि यदि तुम अध का लोप करोगे तो समाना सवर्णे दीर्घी भवती परस्य लोपम सूत्र से दीर्घ नहीं होगा, केवल व्यंजन स्वरम परवर्णम नए से शब्द जुड़ जाएगा तो बन जाएगा युष्मान और असमान, जिसकी सिद्धि हमने और आपने पूर्व में ही कर ली है। इस प्रकार से प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति की चर्चा हमारे बीच में हुई और ये नए सूत्र हमारे बीच में आए, ऐसाम विवक्ता वंत लोपा, और ये श्लोक आता है आदि लोपोन्त लोपश्च मध्य लोपस ततेव च विभक्ति पद वर्णानाम दृश्यते सार्ववर्मिकी। इस श्लोक की सहायता से जो आदेश किया जाता है वो कभी आदि का लोप करता है, कभी अंत का लोप करता है, कभी मध्य का लोप करता है। इस विवक्षानुसार द्वितीय विभक्ति के बहुवचन में युष्मान और असमान प्रयोग की सिद्धि होती है। अब तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति हमें लेकर आना है। अब टा विभक्ति जब हमारे बीच में आ जाएगी तो टा में से आ बचता है। जब टा में से आ बचेगा तो आगे की विभक्तियों के लिए काम करने के लिए एक नया सूत्र हमारे बीच में आएगा और वो नया सूत्र हमारे बीच में आएगा जो हमें कुछ काम करने की प्रेरणा देगा। और जब काम करने की प्रेरणा देगा तो सूत्र हमारे बीच में है। उस सूत्र की चर्चा करते हुए सर्वप्रथम युष्मत शब्द से तृतीय विभक्ति के एक वचन में टा विभक्ति लाए हैं और अस्मत् शब्द से भी टा विभक्ति लाए हैं। टा का अनुबंध लोप हो जाता है, आ मात्र शेष रहता है। अब जो टा विभक्ति भी एक वचन की विभक्ति है और एक वचन की विभक्ति होने पर सबसे पहला सूत्र लगता है त्वन मदोरेकत्वे, अर्थात युष्मत् शब्द के स्थान पर त्वत आदेश होता है और अस्मत् शब्द के स्थान पर मत आदेश होता है। ऐसा त्वत और मत आदेश हो जाने पर ऐसाम विवक्ता वंत लोपा, इस सूत्र के माध्यम से जो त्वत में रहने वाला ता है उसका लोप हो जाता है। स्थिति हमारी है त्व धन आ। अब यहां पर नया सूत्र हमारे बीच में आता है एत्व मस्तानिनी। एत्व मस्तानिनी सूत्र कहता है युष्मत
स्मदादि नाम अंतस्य एत्वं भवति अस्थानिनी अनादेशिनी प्रत्यय परे। ये कह रहा है कि अस्मद आदि जो शब्द हैं उनके अंत को ए आदेश हो जाता है। जो त्वा में रहने वाला आ है उस आ के स्थान पर ए आदेश हो जाता है, लेकिन कब होता है? जहां विभक्तियों को कोई कार्य नहीं किया गया हो। अनादेशिनी माने विभक्तियां कैसे होना चाहिए? आदेश से रहित वाली होना चाहिए। जहां विभक्तियों को कोई कार्य नहीं हुआ हो, जैसे सस के स्थान पर आन आदेश हो गया, अम के स्थान पर आम आदेश हो गया, तो ये आदेशित विभक्ति कहलाएगी। लेकिन यहाँ टा विभक्ति के स्थान पर कोई भी आदेश नहीं हुआ है, इसलिए अनादेशी विभक्ति के होने पर जो त्वा में रहने वाला आकार है उस आकार के स्थान पर ए आदेश हो जाएगा, और जो माँ था उस माँ के स्थान पर भी ए आदेश हो जाएगा। स्थिति हमारी हो गई त्वे धन आ में धन आ। यहां पर ए आय सूत्र की प्राप्ति है। ए आय सूत्र कहता है कि ए के स्थान पर अय आदेश होता है, तो यहां पर त्वा में जो आ था उसको अपन ने ए आदेश किया, तो ए आय सूत्र से अय आदेश हो जाएगा त्वे धन आ। यहाँ व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत सूत्र के माध्यम से शब्दों को जोड़ देंगे तो शब्द बन जाएगा त्वया, और अस्मत् शब्द का बन जाएगा मया। तो पुनः त्वया और मया बनाने के लिए सूत्रों को स्मरण करें। सबसे पहले युष्मत् शब्द से ता विभक्ति के आने पर त्वन मदो रेकत्वे, युष्मत् के स्थान पर त्वत आदेश और अस्मत् के स्थान पर मत आदेश करना है। दूसरे नंबर पर सूत्र लगाना है एसाम विवक्ता वंत लोपाहा। अब जो त्वत और मत आदेश किया है उसके ता का लोप करना है। लोप हो जाने पर एत्व मस्तानिनी, ये सूत्र जो आपके बीच में दिख रहा है 352 नंबर का, वे त्वा में रहने वाला जो आ है उसको ए आदेश करेगा और मां में रहने वाला जो आ है उसको ए आदेश करेगा। इस सूत्र को ध्यान रखना। ये सूत्र वहां लगेगा जहां विभक्तियों के लिए कोई कार्य नहीं किया हो, अर्थात अनादेशी विभक्ति हो। सस के स्थान पर आन किया है, अम के स्थान पर आम किया है, वहां पर ये सूत्र कार्य नहीं करेगा। और उसके बाद में ए आय सूत्र लगाकर ए के स्थान पर आय आदेश और व्यंजन मस्वरम परवर्णम नयेत लगाकर त्वया और मया ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना है कि एसाम विवक्ता वंत लोपा सूत्र से युष्मत् और अस्मत् के दकार का लोप हुआ है, अध का नहीं। यदि यहां पर अध का लोप हो जाता तो ये सूत्र जो एत्व मस्तानिनी से ए आदेश हुआ है वो आदेश ही नहीं हो पाता और शब्द भी नहीं बन पाता। ये अपने को विशेष ध्यान रखना है। तो आज हमने तृतीया विभक्ति का एक वचन त्वया और मया तक प्रयोग सिद्ध किए हैं। तृतीया विभक्ति के द्विवचन में भ्याम विभक्ति के लाने पर शेष चर्चाएं अगले सत्र में आपके बीच में रहेंगी। तब तक के लिए जय जिनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।